वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक बी पॉजिटिव और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट क्लास पेज नंबर 12 पर आपका चैप्टर नंबर 3 है लीजा लव्स एनिमल। यानी जो लीजा है वो प्यार करती है, बहुत पसंद करती है जानवरों को। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लीजा कैसे जानवरों का ध्यान रखती है, कैसे उनसे प्यार करती है। बच्चों अगर हम एनिमल्स को प्यार करते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स में भी प्यार ही देते हैं, वो हमें केयर देते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड्स की तरह बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी है राइट द नेम्स ऑफ 6 एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। 6 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं आपको जो जंगल में रहते हैं। तो आप अच्छे से सोचकर सही स्पेलिंग्स बिल्कुल अपनी इस बुक में फिल करेंगे। अब हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स बिगिन, मतलब शुरू करते हैं। लीजा लव्स एनिमल्स। लीजा जो है वो जानवरों को बहुत प्यार करती है। वन डे शी गेट्स एन इन्विटेशन फ्रॉम द एनिमल्स एट द फार्म। एक दिन उसे एक इन्विटेशन मिला। इन्विटेशन मतलब न्योता, कोई आपको बुलाता है तो उसे न्योता कहते हैं। कहाँ से मिला? जानवरों से। एट द फार्म, जो फार्म है मतलब जो हमारा जहाँ जानवरों को रखते हैं, एक तरीके से तबेला, वहां पर से उसे एक न्योता मिला जानवरों की तरफ से कि वो वहां पर आए। शी जम्प्स विद जॉय, वो खुशी से कूदी। शी टेक्स द ट्रिप, शी रीचेस द फार्म, शी एंजॉयज द डे कॉपिंग द एनिमल्स। उसने मतलब अपना जो रास्ता था उसे शुरू करा, अपना जो जर्नी थी उसे शुरू करी। वो उस तबेले में पहुंची, फार्म तक पहुंची और उसने अपना जो दिन है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करा, बहुत मजे करे उस दिन जब वो फार्म में थी उन जानवरों के साथ, उनकी नकल उतारते हुए, जानवरों की जैसी हरकतें करते हुए। तो उसने क्या क्या करा आप पढ़ते हैं। तो जो हॉर्स है वो क्या कह रहा है, हाँ यू कैन नॉट कॉपी मी, कि तुम मेरी नकल नहीं उतार सकती। ओ नो आई कैन नी। तो जो लीजा है उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह, जो हॉर्स होता है ना बच्चों, घोड़ा होता है, उसकी जो साउंड होती है वो नी होती है। तो जो लीजा है उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह नी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी तरह तुम्हारी आवाज निकाल सकती हूँ। अब ये डक है, डक ने कहा नॉट मी क्वैक क्वैक, मैं नहीं। उसने अपनी आवाज निकाली, डक ने क्वैक क्वैक। तो लीजा है, उसने कहा हेयर आई गो क्वैक क्वैक। तो लीजा ने कहा देखो मैंने भी कर दिया क्वैक क्वैक। तो लीजा ने डक की भी कॉपी कर ली और हॉर्स की भी कॉपी कर ली। अब थर्ड एनिमल जिसके पास लीजा गई वो है एक डॉग। तो डॉग ने कहा हे गिव मी अ चांस टू, कि हे लीजा मुझे भी एक मौका दो कि मैं भी तुम्हें अपनी एक्टिविटी करके दिखाऊं और तुम मुझे कॉपी करो। तो लीजा ने कहा आई कैन बी अ डॉग, आई कैन गो ऑन माई हैंड्स एंड फीट वो वो। तो लीजा ने कहा कि मैं भी एक डॉग बन सकती हूँ, मैं अपने हाथ और पैर पर चल सकती हूँ। तो उसने डॉग की आवाज निकाली वो वो। तो लीजा ने डॉग को भी कॉपी कर लिया। अब लीजा पहुंची एक काऊ के पास। तो काऊ ने कहा हेलो लीजा हाउ अबाउट मी। तो काऊ ने लीजा से कहा हेलो लीजा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो लीजा ने कहा आई कैन लिफ्ट माई हेड, मैं अपना सिर उठा सकती हूँ। आई कैन बेंड ऑन माई हैंड्स एंड नीज, मैं अपने हाथों पर और घुटनों पर झुक सकती हूँ। हाउ इज दैट मूव। तो उसने कहा कैसा लगा ये। और लीजा ने जो काऊ है उसकी आवाज निकाली। तो लीजा ने हॉर्स की भी नकल करी, डक की भी, डॉग की भी और काऊ की भी। अब लीजा पहुंची कैट के पास। कैट ने कहा कॉपी कैट लीजा कैन यू कॉपी मी टू। तो उसने कहा कि लीजा क्योंकि सबकी नकल उतारी है तो उसने कहा कि नकल उतारने वाली लीजा कॉपी कैट कहते हैं जो नकल उतारता है। तो क्या तुम मुझे भी कॉपी कर सकते हो, क्या तुम मेरी भी नकल उतार सकते हो। तो लीजा ने कहा आई कैन स्ट्रेच लाइक यू कैट मियाओ। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरह अपने आप को स्ट्रेच कर सकती हूँ, यानी अपनी बॉडी को खींच सकती हूँ। और लीजा ने अपनी बॉडी खींच कर दिखाई और उसने कैट की जो आवाज है मियाऊ वो निकाली। अब एक लड़का वहां पर आया लीजा को, जो देख रहा था इतनी देर से कि लीजा उनके साथ क्या कर रही है, लीजा उनके साथ मजे कर रही है। तो उस लड़के ने कहा आई विल बीट यू ऑल। तो सभी जानवरों के पीछे वो डंडा लेकर भागा और उसने कहा कि मैं तुम सबको मारूंगा। वट आर यू डूइंग स्टॉप दिस टॉम। तो लीजा ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ टॉम, ऐसा मत करो। लीजा ने टॉम को समझाया एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं और जो पक्षी हैं, ये बहुत सुंदर मतलब भगवान की रचना है। दे मेक आवर वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, ये हमारे संसार को एक खुश जगह बनाते हैं, मतलब ये हमें खुश रखते हैं।
गॉड वॉन्ट्स अस टू लिव हैप्पीली विद देम एंड बी काइंड एंड फ्रेंडली टू देम। लीजा ने टॉम से कहा कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ खुशी से रहें और उनके साथ दया भावना से पेश आएं और उनके साथ दोस्ती के भाव से हम एक साथ रहें। तो लीजा ने टॉम को समझाया कि एनिमल्स भी हमारी एक जीवन का हिस्सा हैं, हमें उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनसे दूर भागना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए। वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, हमें इस तरीके से रहना चाहिए। तो लीजा ने टॉम को भी सिखाया कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। ऑल द एनिमल्स एंड टॉम क्लैप फॉर लीजा। सारे जानवरों ने और टॉम ने लीजा के लिए ताली बजाई कि लीजा के कितने अच्छे थॉट्स हैं, कितने अच्छे विचार हैं और लीजा कितना अच्छा सोचती है। टॉम फील सॉरी फॉर बीइंग क्रूअल टू एनिमल्स। टॉम को दुख हुआ कि वो जानवरों के साथ इतना कठोर बन रहा था, इतनी बुरी फीलिंग रख रहा था जानवरों के लिए अपने मन में। तो अब टॉम को भी समझ में आया कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। इससे हमें मोरल क्या मिलती है बच्चों? वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु होना चाहिए। एंड दे टू फील पेन लाइक अस। उन्हें भी हमारी तरह ही दर्द होता है। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ये एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, आपको ये करनी है और फन टाइम की एक्टिविटी आप अपने आप करेंगे। आपको ये जो पिक्चर है डॉट्स मिलाकर इसे कंप्लीट करनी है। ये एक डॉग है एंड हिज कैनल। जो डॉग का हाउस होता है बच्चों उसे हम कैनल कहते हैं। ये डॉग का हाउस है। इसे आप आउटलाइन करके कलर करेंगे इसमें ब्यूटीफुल से और इसे सुंदर बनाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।